अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ यूएचएस एमडीकेट का एक ओरिजिनल पेपर। हमारे पास ये पोर्शन बायोलॉजी का है, तो इसी वीडियो में हम बायोलॉजी की बिल्कुल 100% दुरुस्त जवाबात तफसील के साथ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। यूएचएस एमडीकेट की इसी ओरिजिनल पेपर में सवाल नंबर 1 आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू लामार्क द एवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक इन जिराफी इज एक्सप्लेन बाय। लामार्क के मुताबिक इस तरह है कि ज़राफ़ी खुराक हासिल करने के लिए मुसलसल अपनी गर्दन खींचती रही जिसकी वजह से उसकी गर्दन लंबी हो गई। तो यहाँ पर ऑप्शन डी देखिए, स्ट्रेचिंग ऑफ नेक्स ओवर जनरेशंस, डी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 2, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस अकर इन विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्पर्म बनते हैं कहाँ पर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ये ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन 3, विच लेयर ऑफ यूटेरस नरिशेस द एम्ब्रियो आफ्टर इम्प्लांटेशन। तो हमारे पास वो क्या है? एंडोमेट्रियम है, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल 4, द मेन रोल ऑफ mRNA ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इज टू, ऑप्शन ए देखिए, कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये ऑप्शन दुरुस्त है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह अगर आप बायोलॉजी या मेडिकल से रिलेटेड सवाल देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं, मेडिकल MCQs बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, मेडिकल MCQs बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, आप दोस्त इसी तरह सर्च कर सकते हैं। सवाल 5, ग्लाइकोप्रोटीन आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ। ग्लाइकोप्रोटीन ये बनते हैं किस चीज़ की मिलाप से? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की मिलाप से ग्लाइको प्रोटीन ये बनते हैं। सवाल नंबर 6 भी आसान सा है, लेकिन स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा लंबा कर दिया गया है। तो सवाल इस है कि अ स्टूडेंट ऑब्जर्व अ बाउंड्री इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल दैट कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज लाइकली बीइंग ऑब्जर्व। व्यूअर्स, पौधों और जानवरों दोनों की सेल्स में एक झिल्ली होती है जो कि मादों को कंट्रोल करते हैं, मादों के अखराज को। तो इसी तरह उसी क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, सी ऑप्शन लगेगा। सवाल 7, इफ अ नॉर्मल पर्सन मैरिज विद कलर ब्लाइंड फीमेल व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉर्मल मेल चाइल्ड। तो इस तरह है दोस्तों की कलर ब्लाइंडनेस ये एक मौरूसी बीमारी है, तो अगर बच्चा पैदा होगा तो क्या होगा? वो हमारे पास इसका है नॉर्मल मेल चाइल्ड होगा, क्या होगा? 0% होगा। सवाल 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज शेयर्ड बाय बोथ स्केलेटल एंड कार्डिक मसल, दोनों में क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ स्ट्रिएशन, ये ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल टाइप आर इनवॉलंटरी इनेक्शन। इनवॉलंटरी इनेक्शन वो एक्शन है जिसको हम अपने काबू में नहीं रख सकते, अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। तो स्केलेटल एंड कार्डिक मसल इसको हम कंट्रोल में नहीं रख सकती, बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशंस बोथ कंपोनेंट्स हैव नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर्स ही नॉन स्ट्रिएटेड ये पाए जाते हैं इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल्स, बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 11, किडनी परफॉर्म देयर ऑस्मो रेगुलेटरी रोल अंडर द इफेक्ट ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, विच टाइप ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस इन दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? हाइपरटोनिक यूरिन विद इंक्रीज वॉल्यूम, डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट पेज में सवाल नंबर 12 है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल ट्रांजिशन बिटवीन स्लीपिंग एंड वेकफुलनेस। स्लीपिंग और वेकफुलनेस इसको कंट्रोल करती है हमारी दिमाग का हिस्सा फोन्स, और फोन्स ये पार्ट है हमारी ब्रेन स्टेम की, याद कर लीजिए। सवाल 13, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल सेंट्रल कीमो रिसेप्टर दैट मॉनिटर CO2 लेवल इन ब्लड। तो वो हिस्सा मेडुला ऑब्लांगेटा है। इसके अलावा ये हिस्सा हमारी सांस लेने के अमल को भी कंट्रोल करने में मदद देती है। सवाल 14, विच कंपोनेंट ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क कनेक्ट द सेंसी न्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन विद इन द स्पाइनल कार्ड। एसोसिएटिव न्यूरॉन इसका दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन 15, द 9331 रेशो ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी अफेक्टेड बाय जीन लिंकेज, सी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 16, बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस, बी ऑप्शन देखिए, एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, बी ऑप्शन लगेगा। सवाल 17, द टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन अ नॉर्मल ह्यूमन। नॉर्मल ह्यूमन में लिंकेज ग्रुप की तादाद, तो हर एक क्रोमोसोम ये नुमाइंदगी करती है एक लिंकेज की, तो टोटल 23 हो गई।
सवाल 18, नेसल्स ग्रेन्यूल्स इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन न्यूरॉन फॉर्म बाय मॉडिफिकेशन ऑफ राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आखिरी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 19, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर? सेंट्रोमियर सिस्टर क्रोमाटिड को जोड़े रखता है, तो टू होल्ड सिस्टर क्रोमाटिड्स टुगेदर। बी ऑप्शन करेक्ट है। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और अगर अभी तक सब्सक्राइब वाले बटन को नहीं दबाया तो वीडियो के नीचे लिखी गई ब्लैक कलर में सब्सक्राइब को दबाइए, सब्सक्राइब को प्रेस कीजिए। सवाल 20, ऑल आर द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम एक्सेप्ट। लाइसोसोम की फंक्शन क्या है? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है, रिमूवल ऑफ द वेस्ट है, और ऑटोफेगी है। जबकि चर्बी बनाना जो है, लिपिड सिंथेसिस, चर्बी को बनाना इसका काम नहीं है। सवाल 21, द फर्स्ट कंसिक्वेंस ऑफ लिम्फेटिक ब्लॉकेज इन अ टिश्यू इज। अगर लिम्फी निज़ाम ये ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा? हमारी टिश्यू में पानी जमा होगी। तो यहाँ पर एक्सेस फ्लूइड अकोमुलेशन इन टिश्यू। डी ऑप्शन ठीक है। सवाल 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटरी रिलेस सेंटर एंड सेंटर दैट कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज। रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई कंट्रोल करती है मिड ब्रेन। सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स। तो ऑप्शन ये देखिए, रिसेप्टर, सीएनएस एंड इफेक्टर्स। सवाल 24, द न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर सीक्रेटेड बाय द न्यूरॉन फ्रॉम एक्सॉन एंड्स। ये ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 25 है, हिपोकैम्पस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन। हिपोकैम्पस हमारी दिमाग का वो हिस्सा है जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी इसमें अहम किरदार अदा करती है। तो हिपोकैम्पस क्या है हमारे पास? फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। सी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 26 है, एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेज एट वेरी लो हाई pH बिकॉज। बी ऑप्शन देखिए, एंजाइम बिकम डीनेचर। और सवाल 27 है, द कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इन DNA इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बिकॉज इट अलाउ DNA एक्ट एज जेनेटिक ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग रिप्लिकेशन। आखिरी ऑप्शन ठीक है। सवाल 28, मैच्योर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ। मैच्योर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम मुश्तमिल होता है और डबल हेलिकल DNA मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ क्रोमाटिड्स। हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है। सवाल 29, द मोस्ट प्रिमिटिव रेस्पिरेटरी प्रोसेस ऑकरिंग इन अ लिविंग सेल इज। तो सेल में सबसे इब्तिदाई अमल जो है सांस लेने का, वो ग्लाइकोलाइसिस है। ये खुली की साइटोप्लाज्म में बग़ैर ऑक्सीजन की भी होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास सी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 30, रिसीव रिटेन एंड न्यूरिश अ फर्टिलाइजोम इज़ द मेन फंक्शन ऑफ। फर्टिलाइजोम की न्यूरिश करना ये फंक्शन है यूट्रस की बच्चेदानी। हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 31 है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लेरिंक्सिस। लेरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, वॉइस प्रोडक्शन इसकी फंक्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 32 है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल लुटिनाइजिंग हार्मोन इज सीक्रेटेड ड्यू टू डिक्रीज इन FSH। हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर मेरे ख्याल में इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, लेकिन ऑफिशियल की के मुताबिक जो है दुरुस्त ऑप्शन बी है। और इंडिकेट की सी ओरिजिनल पेपर की हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो बायोलॉजी वाले MCQs का आखिरी सवाल सवाल 33 है, लेफ्ट एंड राइट सेंट्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय कार्पस क्लोसम। बी ऑप्शन ठीक है। व्यूअर्स, UHS का पूरा पेपर हमारे पास मौजूद है, MDCAT का मुकम्मल पेपर हमारे पास मौजूद है। तो ये रही बायोलॉजी की 33 सवालात। इंशाल्लाह बाकी सवालात जो है पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 में अपलोड करूँगा। आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं, MDCAT टेस्ट MCQs बाय UC लर्निंग ट्यूब। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।